लेकिन ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में केवल एक ही कष्ट था कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, मैं घर छोड़ करके ही चला जाता हूँ, वन में ही विचरण करूंगा। वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा और रोने लगा। जब आत्मदेव वहीं पे बैठे बैठे रो रहे थे कि उसी समय एक वहां से संत निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु जिज्ञासु है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत चले गए, पूछ लिया कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलियसि। संत ने पूछा कि हे भाई क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है, क्या कष्ट है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत महासहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सम्मुख और मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया और कहने लगा कि हे महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए। मैं पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, पर मेरे यहाँ संतान नहीं है। संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। आत्मदेव शर्मा पंडित जी कहते हैं कि हे महाराज, मैंने एक गाय पाली है, पर वह बांझ है, उसके कोई संतान नहीं हो रही। पर बरसों से मेरे घर में बंधी है। मैंने एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें एक भी फल नहीं आया। मैं अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता हूँ तो वह भी सूख जाता है। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा कि हे राम राम, हम तो कुछ और सोचकर इनके पास आए थे। हमने तो सोचा था कि ये प्रभु के लिए रो रहे हैं। हमने तो सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। इस प्रकार संत जी उसे समझाते हैं, तरह तरह के दृष्टांत बताते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में तू रोता है? यह महान अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए तुम विवेक से काम लो और थोड़ा सोच विचार कर लो। संसार की बेटा बेटी की वासना को निकाल दो, कौन किसका बेटा। ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? आगे चल करके उन्होंने कपिल भगवान का अनादर किया, जिससे कपिल देव उनसे रुष्ट हो गए
और उन्हें वहीं पर भस्म कर दिया। उसके बाद आगे जाकर भगीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम आपने सुना होगा। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा महानास्तिक में। और ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है। जब इस प्रकार से उन महात्मा ने आत्मदेव पंडित जी को समझाया, तो पंडित जी कहते हैं कि सुनो महाराज जी, यह प्रवचन देना मुझे भी आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अरे आप बाबा वैरागी, बेटे का सुख जानते ही क्या हो। छोटे छोटे बच्चे जब पापा पापा कहते हैं, तुतला तुतला करके बोलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इतना आनंद आता है, कानों में रसगुल्ला सा रस घुल जाता है। उस तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो केवल बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार है, इस समय यह और कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले कि सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को देखा है। तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि इस जन्म को तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना बढ़ गया। जोर से सिर उठाकर संत जी के चरणों में पटका। संत जी घबरा गए। अरे ब्राह्मण, क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं वैसे भी बैठा था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना दुख और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैं तो निश्चित मर ही जाऊंगा, पर आपको भी जरूर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मुझे ब्राह्मण का भी कष्ट है, उसके कारण आप बनेंगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई और वे सोचने लगे कि यह व्यर्थ ही ब्रह्म हत्या मैंने मोल ले ली। अब यह कहता है इसकी मृत्यु का कलंक भी मुझे ही लगेगा। भाई, मैंने क्या किया तेरा, सोच विचार कर। संत जी ने कहा कि सुनो, ऐसा न करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट में संतान का योग नहीं लिखा है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहें तो विधाता के विधान को ही पलट दे। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। संत जी ने कहा, यह जो फल है इसको लेकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला दो। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा
तो निश्चित ही उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा और गदगद हो गया और कहने लगा कि बस बस महाराज, बन गया काम, अब तो जल्दी बतलाइए, कुछ नियम करना हो तो वो भी बता दीजिए। संत बोले, नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालने पड़ेंगे, केवल खास नियम ज्यादा नहीं है। एक समय भोजन